Hello students, welcome to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, why do we fall ill? हम क्लास 9th का चैप्टर देख रहे थे. तो why do we fall ill में अपन कहाँ तक पहुंचे थे? अपने दो लेक्चर्स देख लिए थे स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्चर नंबर 3. तो लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन कौन से टॉपिक्स हम देखने जा रहे हैं. बच्चों, अभी तक हम इस चैप्टर में ये देख चुके हैं कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज. हेल्दी कंडीशन क्या है, डिजीज कंडीशन क्या है, डिजीज फ्री कंडीशन क्या है. अब हम इस चैप्टर में जो कवर करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं. कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. जो वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी है. और इन्फेक्शियस एजेंट या इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से अनदर पर्सन में फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो वो किन किन तरह से स्प्रेड हो रही है, उनके स्प्रेड के मीन्स कौन कौन से हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ स्प्रेड. सो हम इसके अंदर देखने जाएंगे स्टूडेंट्स कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड मीन्स ऑफ स्प्रेड. सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, generally why is it important that we think of these categories of infectious agents. हमें ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें infectious agent की कैटेगरी देखनी है. इन्फेक्शियस एजेंट क्यों देखना जरूरी है? इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स बिकॉज इन्फेक्शियस एजेंट का ही पता लगाकर आप ट्रीटमेंट कर सकते हो कि किससे डिजीज हुई है, डिजीज करने वाला इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है. आपको ये पता चल गया कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है, आप इजीली उसका ट्रीटमेंट करोगे स्टूडेंट्स. अगर आपको पता ही नहीं चल पाएगा, जैसे डॉक्टर्स नहीं कहते क्या, अगर हमें डिजीज का पता ही नहीं चला तो क्योर कैसे करेंगे. इसलिए वो वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, सिम्टम्स एंड साइंस देखते हैं, विद लेबोरेटरी टेस्ट देखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं. आफ्टर दैट वो ये कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सी डिजीज से अफेक्टेड है पर्सन. जिस डिजीज से अफेक्टेड है पर्सन उसी के लिए वो ट्रीटमेंट देते हैं. ऐसा तो नहीं है कि कोई मलेरिया से अफेक्टेड है हम उसको डेंगू का ट्रीटमेंट दे दें, कोई भी स्टूडेंट कॉमन कोल्ड से अफेक्टेड है हम उसको हेडेक का ट्रीटमेंट दे दें. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमें क्या करना है, इन्फेक्शियस एजेंट का पता लगाना क्यों जरूरी है, बिकॉज हमें उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है. सो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. दीज कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज, विच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी गिवन फॉर द पेशेंट is related according to their, किस टाइप का हमें ट्रीटमेंट देना है ये इन्फेक्शियस एजेंट पर ही डिपेंड करेगा. टोटल इन्फेक्शियस एजेंट पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट कि हमें किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है. तो इन्फेक्शियस एजेंट की कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है. मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ वन दीज ग्रुप्स, वायरसेस, बैक्टीरिया and so on have many biological characteristics in common. There are various biological microorganisms. First of all, there is a microorganism. Microorganism में कौन कौन सी categories है students? First one is viruses. Which one? Virus. Bacteria, fungi, protist. There is in microorganism category viruses are included, bacteria, fungi and protists are included. Students, यहीं पर ही हम एक बात देख लेते हैं, इनमें डिफरेंस कर लेते हैं या इनके बारे में छोटा सा कुछ देख लेते हैं बच्चों की क्या क्या होते हैं. क्या आप सभी सेल पढ़ करके आए हो? आप सभी सेल बायोलॉजी पढ़ करके आए हो? क्या आप सभी ने सेल बायोलॉजी के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल हमने देखा है स्टूडेंट्स. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल हमने देखा है. सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया इंक्लूडेड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज व्हाट? बैक्टीरिया इज व्हाट? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म. वही हम बात करें यूकैरियोट्स की. यूकैरियोट्स की देखिए स्टूडेंट्स. सो यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर विल बी फंजाई. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर विल बी फंजाई. एंड हम बात करें यूनिसेलुलर किसकी? यूकैरियोटिक सेल की. यूकैरियोटिक सेल है बट यूनिसेलुलर है, दैट मीन्स प्रोटिस्ट एनिमल सेल. प्रोटिस्ट. एंड वायरसेस होते हैं स्टूडेंट. वायरसेस क्या होते हैं? डीएनए वायरस, आरएनए वायरस. एक कवर है और कवर के अंदर ओनली क्या प्रेजेंट है. जब हम सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं, हम देखते हैं देयर इज सेल एनवेलप,
साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस, हम बहुत सारी चीजें उसके अंदर देखते हैं, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रोकैरियोट्स में तो कुछ प्रेजेंट है कुछ एब्सेंट है, और यूकैरियोट्स में तो सभी वेल डेवलप्ड है, वेल प्रेजेंट है। वैसे ही बच्चों हमने वायरस में देखा, वायरस इज ओनली डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, ओनली इन द फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए विद अ कैप्सूल, आइदर अ कैप्सूल और या तो कैप्सूल होगा या कैप्सूल नहीं होगा, आइदर कैप्सूल इज प्रेजेंट और नॉर कैप्सूल इज एब्सेंट। तो बच्चों हमने देखा डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, एनवेलप्ड जो वायरसेस हैं जो कैप्सूल से कैसे हैं, एनवेलप्ड हैं। बैक्टीरियाज हमने देखा, बैक्टीरिया क्या हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, क्या हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। फंजाई क्या है, फंजाई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, बट यूकैरियोट्स में ही काउंट होंगे। एंड प्रोटिस्ट हमने देखे स्टूडेंट्स, प्रोटिस्ट कैसे हैं, प्रोटिस्ट ऑल्सो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है प्लस एनिमल सेल है। कौन सी सेल है स्टूडेंट्स, एनिमल सेल है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो members of each one of these groups, viruses, bacterias, fungi, protists and so on, have many biological characteristics in common. They have common biological characteristics. What? They also have DNA as a genetic material. They all have genetic material as DNA. Viruses, in some virus, RNA also act as a genetic material. कुछ वायरस में भी RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव शो करता है। Point is clear students? So what are the categories of microorganism? Infectious agent, microorganism की कैटेगरी में हम बात करें स्टूडेंट्स, so viruses are included, bacteria are included, fungi are included and protists are included. Okay, all virus for example live inside host cell whereas bacteria very rarely do. अब बच्चों क्या हो रहा है, हम अगर देखते हैं वायरस अगर बाहर प्रेजेंट है, वायरस अगर किसी नॉन लिविंग थिंग पर प्रेजेंट है तो वो डेड है। कैसा है, वो डेड है, वो लिविंग नहीं है। वो लिविंग कब होगा, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होगा, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या हम बोले होस्ट सेल की बॉडी में इंसर्ट होगा, तभी वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, तभी वो लिविंग होगा। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, वायरसेस आर डेड if they are present outside of any living organism, outside of the body of any living organism, but अगर वो किसी होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है, अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टच में आ गया, उसकी बॉडी में चला गया, तो स्टूडेंट वो कैसा हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो लिविंग हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम देख रहे हैं वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली while worms multiply very slowly in comparison. So students अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या टोटल इन्फेक्शियस एजेंट अगर हम देखें, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, सम फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं एंड वर्म्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? वायरसेस डीएनए एंड आरएनए मटेरियल है, कैप्सूल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंजाई में भी है तो यूकैरियोटिक स्टूडेंट्स, बट इट में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट प्रोटिस्ट देखा, प्रोटिस्ट कैसा है, वो भी यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर है और एनिमल सेल प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बात करें वर्म्स की, व्हाट आर वर्म्स? वर्म्स स्टूडेंट, वर्म्स किस में आते हैं, कौन से वाले? अगर हम देखें फाइलम में आते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केल्मिन्थ्स में आते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स हमने देखा स्टूडेंट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केल्मिन्थीज में मींस बोले तो कि एनेलिड्स में, इसमें सॉरी एनिमल्स में आते हैं। हम क्या कह रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आ रहे हैं और किस में आ रहे हैं, एस्केल्मिन्थ्स में आ रहे हैं और एनिमल्स में आ रहे हैं, एनिमल्स में काउंट हो रहे हैं। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, एनिमल सेल प्रेजेंट है बट यूनिसेलुलर है। कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। अगर कोई सिंगल सेलुलर है उसको डिवाइड होने में टाइम लगेगा क्या, वो वेरी क्विकली क्या करेगा, डिवीजन करेगा और अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा। वेरी क्विकली क्या कर देगा स्टूडेंट, डिवीजन करेगा और अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? लेकिन वर्म्स क्या है, वर्म्स हैं, कैसे हैं, वर्म्स मल्टी सेल्यूलर हैं तो उनको अपना नंबर इंक्रीज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो स्टूडेंट्स वी आर सेइंग वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई multiply very quickly while worms multiply very slowly in comparison.
यू कैन सी स्टूडेंट, वायरस का क्या हुआ, वायरस का अगर अटैक हुआ तो आफ्टर अटैकिंग ऑफ वायरस उसने अपना क्या किया स्टूडेंट्स, वायरस का अटैक हुआ, अपना मटेरियल यहाँ पर होस्ट सेल में इंक्लूड कर दिया, कॉपीज बढ़ाई, कॉपीज बढ़ाते अपना नंबर क्या कर दिया, नंबर इंक्रीज कर लिया स्टूडेंट्स, नंबर क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। सेम वैसे हम यहाँ पर देखें तो बैक्टीरियाज भी क्या कर रहे हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं बाय फिजन प्रोसेस, बाय बडिंग प्रोसेस। ये आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम कौन कौन सी प्रोसेस से अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। नंबर इंक्रीज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उनको क्या नीड हुई कि वो मल्टीप्लाई करें वेरी क्विकली या स्लोली, मल्टीप्लाई करने की नीड ही क्यों है, मल्टीप्लाई मीन्स उनको रिप्रोडक्शन करने की नीड ही क्यों है स्टूडेंट्स, वो नंबर में ज्यादा नहीं होंगे, हम ये बोल सकते हैं कि नंबर में ज्यादा मींस अपने सोल्जर्स इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट हमारी इम्यूनिटी पर अटैक कर सके, और अटैक करने के लिए स्टूडेंट सोल्जर ज्यादा होने चाहिए उनके पास में भी, सो दैट हम पे अटैक कर सके और हमें डिजीज्ड कर सके, हमें डिजीज्ड कंडीशन में पहुंचा सके। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? सो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, उन इन्फेक्शियस एजेंट को क्यों नीड हुई मल्टीप्लाई करने की, रिप्रोडक्शन करने की, अपना नंबर इंक्रीज करने की, बिकॉज ज्यादा नंबर में अगर वो प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स तो हमारी बॉडी में डिजीज्ड कंडीशन जल्द से जल्द आएगी और डिजीज्ड कंडीशन धीरे धीरे सीवियर होती जाएगी। अगर उनका नंबर हमने कम नहीं किया, उनको हमने रिड्यूस नहीं किया। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वेरी क्विकली। टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरस एंड वाइस वर्सा, मीन्स ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल बैक्टीरियाज आर ऑलमोस्ट सेम, ओनली they are differentiated according to their structure. If spirillum, then spiral bacteria, bacillus means a rod like, तो bacillus, coccus means chain, means a chain, and vibrio means a comma shape, coccus means rounded and chain are formed, spirillum spiralar, spiral shape, बेसिलस है रोड शेप स्टूडेंट्स, कोकस है राउंड शेप इन विच चेन इज फॉर्म्ड, मतलब बहुत सारे राउंड 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 मिलकर के ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, उसे बोला है कोकस, विब्रियो मींस कॉमा शेप। अगर हम बात करें किसकी, वायरसेस की, तो वायरसेस सभी ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट उनमें जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस हैज डीएनए जेनेटिक मटेरियल, रेट्रोवायरस आरएनए वायरस, ईस्टर्न इक्विन एनसिफेलिटिस वायरस आरएनए वायरस, कुछ आरएनए वायरसेस होंगे, कुछ डीएनए वायरसेस होंगे। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ऑलमोस्ट टेक्सोनॉमिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं, इनको एक सेम ग्रुप में रखते हैं। दिस मीन्स दैट मेनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप but are not shared with the virus group. बैक्टीरिया एंड वायरस सिमिलर नहीं है, बैक्टीरिया की मैकेनिज्म अलग है, वायरस की मैकेनिज्म अलग है। क्लियर स्टूडेंट्स? वो दोनों टेक्सोनॉमिकली भी इतने सिमिलर नहीं हैं और उन दोनों के मैकेनिज्म भी सिमिलर नहीं है, तो दे हैव डिफरेंशिएशन इन देयर मैकेनिज्म, दैट में इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस उनकी अलग अलग है, बट बैक्टीरिया ग्रुप में सिमिलर है, वायरस के ग्रुप में सिमिलर है। बैक्टीरिया के जो जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो कोकस हो, स्पाइरिलम हो, बेसिलस हो एंड विब्रियो हो, वो सभी सेम लाइफ प्रोसेस से ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और जैसे ही हमने देखा हमारा वायरस, तो जितने भी वायरस हैं वो सभी वायरस भी सेम मैकेनिज्म से वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, बट वायरस की एंड किसकी, बैक्टीरिया की, दोनों की लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग होगी, दोनों की लाइफ प्रोसेसेस सिमिलर नहीं होगी स्टूडेंट्स। सो वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट drugs that block one of these life processes is one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्शियस एजेंट ने क्या किया, इन्फेक्शियस एजेंट ने आपकी बॉडी में अटैक किया, तो आपकी बॉडी में अटैक करते ही उन्होंने अपने आप का अपना नंबर मल्टीप्लाई किया। अपना नंबर मल्टीप्लाई करने का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे ही उन्होंने अपना नंबर मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स उन्होंने अपने सोल्जर्स बढ़ाए, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन किया, आपकी बॉडी में डिजीज किया, आपको डिजीज कंडीशन में पहुंचा दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या करना है, हमें उस डिजीज कंडीशन से डिजीज
फ्री स्टेट में जाना है। तो डिजीज फ्री स्टेट में जाने के लिए हम उस बैक्टीरिया जो भी माइक्रोब्स एंटर हुए हैं, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हुए हैं, हमें उनको रिड्यूस करना है, हमें उनको रिड्यूस करना है या हमें उनको किल करना है। तो उनकी जो लाइफ प्रोसेस है स्टूडेंट्स, हमें उनकी लाइफ प्रोसेसेस को ब्लॉक करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें उनकी लाइफ प्रोसेसेस को ब्लॉक करना है। सो हम उनकी लाइफ प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे ब्लॉक कर रहे हैं? दिस ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हम उनको ब्लॉक करने के लिए कुछ ड्रग्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका? बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। बट जैसे ही वाटर एंटर होता है तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो बर्स्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। एंटीबायोटिक के एंटर होने पर क्या हुई? वो क्रम्बल होने लग गई और वो बर्स्ट हो गई। बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास एक टफ कवरिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया ने जैसे ही हमारी बॉडी पर अटैक किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में उनके सोल्जर्स हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स के साथ में फाइटिंग शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया ने क्या किया? एक प्रोटेक्शन के फॉर्म में एक वॉल कवरिंग बना ली। क्या बना ली? एक वॉल कवरिंग बना ली, बैक्टीरियल सेल वॉल। बट हमने बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसके अगेंस्ट ड्रग्स, एंटीबायोटिक यूज किए, तो बैक्टीरियल सेल वॉल बर्स्ट हो गई। बर्स्ट होते ही क्या वो किल हो जाएंगे? उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स? वो क्या हो गए? किल हो गए, उनका नंबर रिड्यूस हो गया। सो हम देखते हैं क्या पॉइंट है स्टूडेंट्स। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट अ माइक्रोब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप। बैक्टीरिया के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, वर्म्स के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, प्रोटिस्ट के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, फंजाई के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, वायरस के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स हैं। सो स्टूडेंट्स, कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है कि हम एक साथ किसी पर उसको वर्क करा दें, फंक्शन करा दें। सबके लिए, जैसे आपको मैंने कहा कि अगर आपको मलेरिया हो रहा है तो आपको हेडेक का ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे। ट्रीटमेंट किसका देंगे? जो आपको डिजीज से जो आपको डिजीज हो रही है उसी को आपको उसी का ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके अलावा दूसरे का ट्रीटमेंट आपको नहीं प्रोवाइड होगा। सो सेम ड्रग विल नॉट वर्क against the different group. As an example, let us take antibiotics. हम some antibiotics ले रहे स्टूडेंट्स। they commonly block biochemical pathway important for bacteria. जो भी हम antibiotics, स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनना, what are antibiotics? anti means against and biotic means living organism. microbes living organism के अगेंस्ट हम देखें, उनके मल्टीप्लीकेशन के अगेंस्ट हम देखें, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करने वाली हमने कही है एंटीबायोटिक्स। क्या कही है स्टूडेंट्स? एंटीबायोटिक्स। क्या होता है? जैसे ही रिप्रोडक्शन शो कर रहा है बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया, तो उनके मल्टीप्लाई करना, उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो सब किससे होती है स्टूडेंट्स? वो सब होती है बायोकेमिकल पाथवे से। किस लिए? बायोकेमिकल पाथवे से। अगर हम उस पाथवे को ही ब्लॉक कर देंगे, क्या वो अपना नंबर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे? क्या वो अपने लाइफ प्रोसेस शो कर पाएंगे स्टूडेंट्स? हमने उसका नंबर क्या कर दिया? उसका नंबर हमने धीरे धीरे क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। कैसे? क्योंकि उनके बायोकेमिकल पाथवेज ही हमने ब्लॉक कर दिए, उनकी लाइफ प्रोसेसेस ही हमने ब्लॉक कर दी। उनके लिविंग रहने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस उनको नीड है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि नीड नेसेसरी है, हमने उसे ही क्या कर दिया स्टूडेंट्स? हमने उसे ही बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो कैसे वो मल्टीप्लाई करेंगे और लिविंग रहेंगे और सर्वाइव करेंगे स्टूडेंट? नहीं कर सकते हैं। हमने बैक्टीरिया के लिए देखा, मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अभी हम देख कर आए हैं सेल वॉल की बात स्टूडेंट्स। cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin blocks the bacterial processes that build the cell wall. जो cell wall बनाएगा उस प्रोसेस को हमारा पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक क्या कर देगा स्टूडेंट्स? वो रोक देगा, स्टॉप कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल्स एंड डाई इजीली। अगर सेल वॉल नहीं बना पाया, अपने चारों ओर प्रोटेक्शन नहीं बना पाया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो इजीली क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगा। वो अपना बायोकेमिकल पाथवे ही नहीं कर पाएगा, वो लाइफ प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। और द नेक्स्ट बात, हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स, हमारी इम्यूनिटी उससे जो फाइटिंग कर रही
रही है वो फाइटिंग में उसको क्या कर देगी स्टूडेंट्स, फाइटिंग में उसको ढेर कर देगी, वो अब क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव इफेक्ट ऑन अस। तो हमारे नज़र में ये बात भी आनी चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए दैट पेनिसिलिन अगर सेल वॉल नहीं बना पा रहा है तो एनिमल सेल पर भी अटैक कर रहा है, नहीं कर रहा है? एनिमल सेल के पास तो ऑलरेडी सेल वॉल होती ही नहीं है। एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंशिएशन हमने देखा, हमने क्लियर कहा है एनिमल सेल के पास सेल वॉल है ही नहीं, तो एनिमल सेल पर कोई भी इसका बैड इफेक्ट नहीं होगा पेनिसिलिन का या एंटीबायोटिक्स का। Penicillin will have this effect on any bacteria that use such processes for making cell walls. जो भी बैक्टीरिया सेल वॉल्स बनाते हैं उन सब के लिए पेनिसिलिन जो है वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट शो करता है स्टूडेंट्स। सिमिलरली many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one. बैक्टीरिया का जो पूरा क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया का जो क्लास है, एंटायर क्लास के लिए स्टूडेंट, बैक्टीरिया के एंटायर क्लास के लिए ही कुछ एंटीबायोटिक्स तो वर्क करते हैं। आप पेनिसिलिन को किसी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी दे सकते हो। सपोज स्पाइरल बैक्टीरिया भी सेल वॉल बना रहा है, पेनिसिलिन आप एंटीबायोटिक दे दो। सपोज कि कोकस बना रहा है, कोकस बैक्टीरिया, पेनिसिलिन आप उसके अगेंस्ट दे दो, तो बच्चों वो वर्क करेगा। सिर्फ किसी एक के लिए वर्क नहीं करता, वो सबके लिए वर्क करता है। बट कुछ वायरस से डिजीज हो रही है तो जस्ट लाइक आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या तब एंटीबायोटिक वर्क कर सकती है क्या, या नहीं करेगी? सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगी। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरह से वायरस से अगर डिजीज हो रही है तो क्या हो रहा है। बट वायरसेस डू नॉट यूज दीज पाथवेज एट ऑल एंड दैट इज द रीजन why antibiotics do not work against viral infections. Viruses do not use these pathways, that is why एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट, मीन्स वायरस नहीं कर रहे हैं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर वो सेल वॉल का फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे तो आप बर्स्ट किसको करवाओगे, आप उसका मैकेनिज्म को ब्लॉक कैसे करोगे? तो वो इस तरह का मैकेनिज्म यूज ही नहीं करते हैं तो आप उनके मैकेनिज्म को ब्लॉक करोगे। Point clear students? So if we have a common cold and taking antibiotics does not reduce the severity or the duration of the disease, disease की duration को कभी भी क्या होता है स्टूडेंट, वो reduce नहीं कर सकता, न डिजीज की सीवियरिटी रिड्यूस कर सकता है। अगर वायरस से कोई डिजीज हो रही है तो आपका एंटीबायोटिक्स लेना जो है वो वायरस के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। बट अगर एट दैट टाइम इफ एनी बैक्टीरिया कम इनटू आवर बॉडी, उसके अगेंस्ट वो वर्क करेगा स्टूडेंट्स। हाउएवर इफ वी आल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोंग विद द वायरल इन्फेक्शन और वायरल कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प। अगर वायरल के साथ, वायरस से होने वाले के साथ में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी है तो एंटीबायोटिक्स लेना बिल्कुल क्या करेगा बच्चों, वर्क करेगा। इस पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स? इवन देन the antibiotic will work only against bacterial part of the infection. एंटीबॉडी हमेशा एंटीबायोटिक्स हमेशा किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज के अगेंस्ट वर्क करेंगे, नॉट ओनली फॉर वायरसेस। वायरस के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए किसी भी तरह से कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट, व्हाट आर मीन्स ऑफ स्प्रेड? इन्फेक्शियस डिजीज हमने देखी, इन्फेक्शियस डिजीज हमने देखी स्टूडेंट्स की। इन्फेक्शियस डिजीज क्या कह रही है? इन्फेक्शियस डिजीज ये कह रही है कि एक से दूसरे में हो रही है। तो हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड? तो ये कैसे स्प्रेड हो रही है स्टूडेंट्स? एक से दूसरे पर्सन में किस तरह से ये स्प्रेड हो रही है? मीन्स ऑफ स्प्रेड कौन कौन सा है, कौन कौन से मेथड से ये स्प्रेड हो रही है, कौन कौन से मीन्स से ये स्प्रेड हो रही है स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट क्या हम कह सकते हैं दैट एयर से स्प्रेड होती है, एयर से स्प्रेड होती है कह सकते हैं, वाटर से स्प्रेड होती है कह सकते हैं, किसी वेक्टर से स्प्रेड होती है कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू द समवन हु इज नॉट अफेक्टेड, समवन एल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। कि एक अफेक्टेड पर्सन से अनदर अनअफेक्टेड पर्सन में क्या हो रही है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर हो रही है। तो किन किन वेज से ट्रांसफर हो सकती है? सो अगर हम देखें कौन कौन वे हो सकते
सकते हैं. इन द अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. एक से दूसरे में फैल रही है, स्प्रेड हो रही है. इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो कैन बी सेड एज द कम्युनिकेटेड डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज जो क्या कर सकती है, एक अफेक्टेड पर्सन से अनअफेक्टेड पर्सन में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इजीली ट्रांसफर हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है. तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. फर्स्ट हमने देखा स्टूडेंट्स एयर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है स्टूडेंट, एयर के अकॉर्डिंग एयर से एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरे अनअफेक्टेड पर्सन में ट्रेवल हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें स्टूडेंट, अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है, उसने स्नीजिंग की प्रोसेस की, क्या स्नीजिंग की प्रोसेस से माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो एयर में आ गए, एयर में आते ही सामने वाले पे भी स्प्रेड हो जाएंगे. सेम वैसे ही अगर हम किसी से क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कन्वर्सेशन के थ्रू हम जो बात कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बोले जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही हैं. उस एनवायरनमेंट में रिलीज से जो एयर हम छोड़ रहे हैं, जिस एयर से, उसके अंदर भी इन्फेक्शियस एजेंट है जो सामने वाले अनअफेक्टेड पर्सन को इजीली फैल सकता है. सो स्टूडेंट्स दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन who sneezes or coughs, जिनमें स्नीजिंग प्रोसेस होते हैं, कफिंग की प्रोसेस होती है. दैट्स व्हाई हम कहते हैं स्नीजिंग के टाइम पर आप कुछ यूज करो, आप अपना हैंकी यूज करो, कफिंग के टाइम पर भी यूज करो, सो दैट वो स्प्रेड ना हो सके. और अभी फॉर कोविड मास्क यूज करना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज स्नीजिंग एंड कफिंग की प्रोसेस से वायरस अफेक्टेड पर्सन से अनअफेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सके, एयर में ट्रांसफर नहीं हो सके. सच डिजीजेज आर एयरबॉर्न डिजीज, जो एयर से स्प्रेड होती हैं उन्हें बोला है एयरबॉर्न डिजीज. विल स्प्रेड, someone standing close by can breathe in these droplets, the microbes get a chance to start a new infection. अगर कोई आसपास में प्रेजेंट है और एक दूसरे की ब्रीदिंग की प्रोसेस से भी स्टूडेंट क्या हो जाता है, वो आपस में सर्कुलेट हो जाता है. दैट्स व्हाई मास्क यूज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर आर कॉमन कोल्ड, pneumonia and tuberculosis. Common cold is students pneumonia and tuberculosis, lung infection. Next, by water. water से कैसे स्प्रेड हो सकती है भाई, हम जो ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं दैट इज कंटेमिनेटेड. जो भी वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर हम यूज कर रहे हैं, हमारे फूड मटेरियल में हम यूज कर रहे हैं, जो भी ड्रिंकिंग वाटर हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम क्या कर दें, उस ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड हो जाए, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट हो जाए, तो बाय वाटर वो क्या आपकी बॉडी में चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेगा, फिर डिजीज कंडीशन में डाल देगा. सो स्टूडेंट्स बाय वाटर this occurs if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease, means intestinal disease, such as cholera, get mixed with the drinking water used by people living nearby. Students क्या होता है, सीवेज की प्रॉब्लम अगर कंप्लीट नहीं हुई, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सपोज कि वाटर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और इन्फेक्शियस वाटर जो है जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट है किसका, कॉलेरा का. कौन सा, विब्रियो कॉलेरी. तो अगर विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, तो आपने अगर उसको पिया है तो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन और कॉलेरा डिजीज. सो इन्फेक्शियस गट डिजीज मीन्स अ डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन. नेक्स्ट हमने देखा स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हो कि कॉलेरा बैक्टीरिया पास्ड विद फीकसेस, अनट्रीटेड वाटर है, इफ ये दे आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, तो कॉलेरिया बैक्टीरिया क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और स्टूडेंट क्या कर देगा, वो दूसरे को भी इन्फेक्शियस कर देगा. सो बाय वाटर इट इज स्प्रेडिंग. द कॉलेरा कोजिंग माइक्रोब्स विल एंटर इनटू न्यू होस्ट थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कोज डिजीज इन देम, और उनमें डिजीज करेगा. नेक्स्ट स्टूडेंट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. क्या फिजिकल कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, बाय सेक्सुअली, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी डिजीज स्प्रेड हो सकती है स्टूडेंट. इट इज वेरी कॉमन. स्टूडेंट देखते कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है. सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर
by which not surprisingly there are microbial disease such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the another partner. एक पार्टनर से अनदर पार्टनर में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू डिजीज चली जाएगी. बच्चों कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? सिफिलिस हो सकती है, एड्स हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, और भी बहुत सारे वेरियस टाइप की डिजीज हो सकती हैं. हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट. जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है स्टूडेंट वो कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही नहीं ट्रांसफर होती. कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड हैंडशेक्स, hugs or sports like wrestling or by any of the other ways in which we touch each other socially. हम एक दूसरे को जैसे फिजिकल कांटेक्ट से टच करते हैं अगर, तो उससे स्प्रेड नहीं होती है स्टूडेंट्स. तो कैसे स्प्रेड होती है? सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होती है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर की वॉम्ब में, प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर की वॉम्ब में एम्ब्रियो है, क्या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा? आपको एक अफेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर चढ़ा दिया, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया? अगर वो अफेक्टेड पर्सन है, मदर अफेक्टेड है, तो क्या फीटस भी अफेक्टेड होगा? क्या अफेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर आपको चढ़ाया तो आप भी अफेक्टेड होगे? तो बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी क्या होगा स्टूडेंट? देयर इज मीन्स ऑफ स्प्रेड थ्रू ब्लड टू blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or through the breastfeeding. So students, अगर आपको ट्रांसफ्यूजन किया ब्लड का, ब्लड ट्रांसफर किया, आपको ब्लड चढ़ाया और अफेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया, तो यू विल ऑल्सो बी अफेक्टेड टू दैट डिजीज. मदर से, प्रेग्नेंट मदर से उसमें फीटस में होगी, जो वॉम्ब में प्रेजेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू होगी. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. नेक्स्ट इज वेक्टर्स. वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है. वेक्टर्स के थ्रू मीन्स कोई मीन्स ऑफ स्प्रेड है, वो इन्फेक्शियस एजेंट को लेकर आ रहा है. जस्ट लाइक मॉस्किटो बाइट. हम नॉर्मल देखें, जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया स्टूडेंट्स, हम क्या सोचते हैं? अरे डेंगू एंड मलेरिया हो जाएगा. तो हम क्यों सोचते हैं डेंगू एंड मलेरिया हो जाएगा? बिकॉज डेंगू एंड मलेरिया को करने वाले जो पॉजिटिव एजेंट हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं, वो स्प्रेड किसके थ्रू हो रहे हैं? वो स्प्रेड हो रहे हैं स्टूडेंट्स किसके थ्रू? वेक्टर्स के थ्रू. किसके थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं? वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं. सो एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट. फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल host. These animals are thus the intermediaries and are called vectors. Intermediaries हैं and कैसे हैं students? Vectors हैं. The commonest vectors we all know are mosquitoes. In many species of mosquitoes, the females need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. मॉस्किटो को नीड है किसकी? फीमेल मॉस्किटो को नीड है स्टूडेंट्स किसकी? न्यूट्रिशन की. तो न्यूट्रिशन के लिए वो क्या करेगी? वो बाय ब्लड पर डिपेंडेंट रहेगी अनदर पर्सन के. जैसे ही मॉस्किटो ने आकर के बाइट किया, वैसे ही उन्होंने अपने इन्फेक्शियस एजेंट जो उनकी बॉडी में कैरी थे, वो क्या कर दिए स्टूडेंट? वो इन्फेक्शियस एजेंट किस में डाल दिए? वो एक पर्सन में डाल दिया. अब उसमें क्या हो गई? वो डिजीज हो गई स्टूडेंट. सो मीन्स ऑफ स्प्रेड बाय वेक्टर्स. हमने इस लेक्चर में देखा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ या मीन्स ऑफ स्प्रेड. जो इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है, कौन कौन से डिजीज किस किस से फैल रही है? एयर से फैल रही है, एयरबॉर्न डिजीज. वाटर से फैल रही है, वाटर बॉर्न डिजीज. सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं स्टूडेंट्स. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल रही है, या हम देखें स्टूडेंट्स वेक्टर से फैल रही है. सो मॉस्किटोज फीड ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस. ऑलमोस्ट किसको? वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे ही मॉस्किटो फीड करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने आज देखा कि कौन कौन से डिजीज किस किस वेक्टर से फैल रही है. इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन से किस में चला गया? अनअफेक्टेड पर्सन से चला गया थ्रू द वेक्टर. सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा व्हाट इज द means of spread, what are the categories of infectious agent. I hope students आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू.